आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। तो जैसा कि हमने लास्ट महीने डिस्कस किया था कि जुलाई इज गोना बी अ मंथ ऑफ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। तो ये बिल्कुल सच रहा। काफ़ी सारी गुड न्यूज़ जुलाई को हमें सुनने को मिली हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन से देश हैं जिनके वीज़ा ऑपरेशंस रिज्यूम हो चुके हैं, उन्होंने क्या कंडीशंस पुट की हैं, और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेसेस में अभी तक जितने चेंजेस हमें पता हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ में जुलाई के वीज़ा अपडेट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि थाईलैंड वर्क वीज़ा पर वीडियो लास्ट वीक अपलोड हो चुकी है स्टार फिशर के चैनल पे। तो आप इस वीडियो के बाद स्टार फिशर के चैनल पे जा सकते हैं अगर आप थाईलैंड में काम करने के लिए इच्छुक हैं, या सेटल होने के लिए इच्छुक हैं, या जाने के लिए इच्छुक हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बेलारूस बेलारूस में आप 6 जुलाई 2020 के बाद अपनी वीजा एप्लीकेशंस फाइल कर पाएंगे। आपको याद हो हमने काफी पहले बेलारूस पे वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस पे आप कैसे जा सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये जानकारी आपको दी गई थी। लेकिन इस बार वो वाली सर्विसेज आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी। मैं बता देता हूँ वो क्या था। पहले वो ये था कि अगर आपके पास शेंगन वीजा है तो आप शेंगन कंट्री से बेलारूस जा सकते हैं और उसी कंट्री से वापस आ सकते हैं विदाउट एनी वीजा। लेकिन एज ऑफ नाउ आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बेलारूस का वीजा बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और एप्लीकेशन फाइल कीजिए। सेकेंड कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क में भी आप 6 जुलाई के बाद अपने लिए वीजा एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट्स वगैरह सारी डेनमार्क की, जैसा आपको पता है, वीएफएस के थ्रू होता ही है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल शेंगन वाले रहेंगे। बस साथ में कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सरप्राइजिंगली अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या कोविड-19 का सर्टिफिकेट कैरी करना है कि नहीं करना है। लेकिन सभी जगह हेल्थ इंश्योरेंस काफी मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें 30,000 यूरो का क्लेम होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस जो कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव एम्बेसी। मैक्स मेजोरिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देम। मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है इटली। अब इटली के लिए मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि इटली ने वीजा देना शुरू कर दिया है तो हम वहां पर कब एप्लीकेशन अप्लाई करें। मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूं, कुछ मैसेजेस आए, मैंने उसमें भी एक चीज नोटिस की। इटली ने वीजा ऑपरेशंस अपने रिज्यूम किए हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म पीआर रेजिडेंसी के री एंट्री के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास पीआर था और वो आप भाई इटली से बाहर गए हुए थे, लॉकडाउन में फंस गए, आपका पीआर एक्सपायर हो गया, तो उस केस में आप उसे री एंट्री ले सकते हैं, री एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक नॉर्मल टूरिस्ट वीजा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते इटली के लिए एज ऑफ नाउ। ये मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। एक शुरुआत तो हो गई, क्योंकि हमने मई में भी ये डिस्कस किया था आपने और हमने मिलकर कि ऐसा लगता है कि जुलाई में ही वीजा ऑपरेशन रिज्यूम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क है हमारा वो उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है। इतना टाइम हो गया इस ट्रेड में तो थोड़ा थोड़ा ये चीजों का अंदाजा हो जाता है। नेटवर्क से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ जी क्या चल रहा है, कब से शुरू होएगा। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि जुलाई से शुरू होगा, तो एटलीस्ट एक बिगिनिंग तो हुई। चाहे इटली अभी शॉर्ट टर्म वीजा नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके नहीं लेगा। बहुत जल्द हमें ऐसा लगता है कि जुलाई एंड तक ये वाली सर्विसेज भी रिज्यूम हो जाएंगी। सो लेट्स से पॉजिटिव अबाउट इट। अगर आपका पीआर है एक्सपायर हो रहा है तो गुड न्यूज है ही, आप री एंट्री वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन साउथ कोरिया की है। अगर आपने लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना है तो साउथ कोरिया की भी वीजा एप्लीकेशन विंडोज ओपन हो चुकी हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बताइए, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। नॉर्वे में भी सेम यही है, आप लॉन्ग स्टे वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोर्चुगल, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि पोर्चुगल के लिए भी अनाउंसमेंट हुई है कि पोर्चुगल के वीजा सेंटर्स ओपन हो गए हैं। लेकिन इटली की तरह इनकी भी सर्टेन कंडीशंस हैं। आपका पीआर हो, ई6 हो, डी6 हो, जिसे फैमिली यूनियन वीजा कहते हैं, अगर ये चीजें हैं तो ही आप वीजा अप्लाई कर सकते हो या री एंट्री अप्लाई कर सकते हो, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक फ्रेश शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन पोर्चुगल एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट नहीं ले रहा है। हो सकता है ये वीडियो फ्यूचर में देखने वाले हो, तब तक वी आर वेरी मच होपफुल कि तब तक बिल्कुल शुरू हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। बट एज ऑफ नाउ अगर आज की बात करें तो अभी तो नहीं है। उसके बाद है टर्की। टर्की ने कोई कंडीशन नहीं रखी है, चाहे शॉर्ट स्टे है चाहे लॉन्ग स्टे है, जैसे भी जाना आपने, इनविटेशन पे है, स्पॉन्सरशिप पे है, जो भी है, इटली कहता है कि यू ऑल आर वेलकम। तो आप जाके इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूएई ने भी अपना 7 जुलाई ऑनवर्ड्स अपनी ई वीजा एप्लीकेशन ओपन कर दी है।
तो जो लोग दुबई या यूएई में जाना चाह रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है, आप 7 जुलाई के बाद अपनी ई वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। और अब लास्ट है यूके। यूके ने भी अपनी एप्लीकेशंस ओपन की हैं, लेकिन यूके कहता है कि लॉन्ग स्टे वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा वालों को ही मैं वेलकम करूंगा। एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे नोटिस में है कि शॉर्ट स्टे विजिट को भी यूके एंटरटेन करेगा। तो अगर आप इन में से किसी भी देश में जाना चाह रहे थे तो ये बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। और बाकी देशों में भी एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं, जैसा कि कम से कम 20 से 22 देश ऐसे हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि अगर आपके पासपोर्ट उनके पास जमा है तो आप कैरी कर लीजिए। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने वीजा विंडोज, वीजा ऑपरेशन चाहे पार्शियली सही शुरू कर दिए हैं। यानी अगर आपने उनके पास अपना पासपोर्ट जमा करवाया था वीजा के लिए और वो आपको अभी तक वापस नहीं मिला है, तो ऐसे काफी सारे देश हैं जो आपको कहते हैं आप आइए, अपना पासपोर्ट पिक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे सेंटर्स में आइए, सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो आपको करना होगा। और न्यू वीजा एप्लीकेशंस भी इन बाकी देश जो बच गए हैं इनकी भी बड़ी जल्दी शुरू होगी। आई एम वेरी मच श्योर इसमें टाइम नहीं लगने वाला, तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आई एम वेरी मच श्योर। और इसके अलावा वैसे भी काफी सारे क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ रहे हैं जिनके आंसर्स पीरियडिकली हम लोग रिप्लाई करते रहते हैं। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में डिले हुआ हो, बट मैं आपको श्योर करता हूँ उन सभी के आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। उसके अलावा भी वर्क वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी लगातार मेरे पास आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो जो वर्क वीजा, इमिग्रेशन वगैरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं दुनिया में किसी भी देश के लिए, वो स्टार फिशर को सब्सक्राइब कर ले, उसमें अपलोड होता रहेगा। और फाइनली बात आ गई है यूएस की। मैंने कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि H1B वीजा उन लोगों ने एकदम से क्लोज कर दिया, हमने इतने महीनों की तैयारी वगैरह करी थी। आई अंडरस्टैंड आपके सबके पॉइंट ऑफ कंसर्न। इनफैक्ट जिनकी एप्लीकेशंस लगी भी है अब तो उनके भी चांसेस काफी ब्लीक हो गए हैं। ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स है, इसमें थोड़ा सा जो अनाउंस किया जाता है एक्चुअल में उसे फॉलो नहीं किया जाता। जैसे बहुत पहले आपने सुना होगा नवंबर दिसंबर में ब्राजील ने अनाउंस किया था कि हम इंडियन सिटीजन्स को वीजा ऑन अराइवल देंगे। क्या उन्होंने दिया? अभी तक तो नहीं दिया। तो कई बार जो चीज अनाउंस की जाती है वो कई बार इंप्लीमेंट नहीं की जाती। और वीजा बिजनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। हाउ? बिकॉज वीजा बिजनेस इज अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इन एवरी कंट्री। हर देश के विदेश मंत्रालयों के हाथ में होता है वीजा देना, जिस देश को देना है नहीं देना है। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए वीजा बिजनेस जो है इसमें रेगुलर अपडेटेड रहना, अप टू द मार्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप निराश ना होएं। बाकी जो देश है, अगर आपकी जो मैंने देशों की लिस्ट बताई उसमें अगर आपके देश, जिस देश में आप जाना चाहते हैं उसका नाम नहीं भी था, तो बहुत जल्द आपको उसका भी नाम सुनने को मिलेगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।